नमस्कार मित्रों और नमस्कार बच्चों। ये पॉइसन्स रेशियो अब हम लोग सीखेंगे। मतलब सीखेंगे क्या, पॉइसन साहब एक साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट कहेगा कि क्या कहेगा वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। वो क्या पाए कि जब किसी मटेरियल के वायर के लेंथ को अगर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब खींच के अगर लंबा कर दिए, तो वो पाए क्या कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर होता है, जैसे डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी क्या है बेटा? डेल्टा डी हुआ चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाई जो उसका ओरिजिनल डायमीटर है। वो पाए कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। या कैपिटल एल ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना, एल, ठीक है। अब देखिए, अगर लेंथ इंक्रीज किया, यानी कि डेल्टा एल अगर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो डायमीटर का जो चेंज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। चेंज इन डायमीटर नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, तो बराबर हम लोग लिखते हैं माइनस साइन के साथ। अब इसको पॉइसन रेशियो, उसको P से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, I इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? देखिए, अगर डेल्टा डी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव है, इधर टर्म क्या है? पॉजिटिव है। तो ये दोनों टर्म को बैलेंस करने के लिए क्या हम यहाँ लगा दिए बेटा? नेगेटिव साइन। तो P जिसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो, वो कितने के बराबर हो गया? डेल्टा डी बाई डी फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो इसको भी आप लोग ज़रा सा याद रखिएगा, कभी कभी प्रॉब्लम बनाने में ये चीज़ का यूज हो जाता है। गर्मी का तो मत पूछिए, हालत ख़राब करके रखा है। क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है? आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए, हाँ, रिसर्च करिए, इसके ऊपर वर्क करिए। पता नहीं लोग एसी ज़्यादा खरीद लिया है, उसके कारण गर्मी इतना हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम हम बेटा स्क्रीन पर डाल देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम है कि ईच ऑफ द थ्री ब्लॉक्स P, Q एंड R सोन इन फिगर एगो दिया है, उसको जरा हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। फिगर को क्या करते हैं बेटा? बना लेते हैं, ठीक है। फिगर है कुछ ये इस तरह का कुछ फिगर है, ठीक है ना। P, Q एंड R, एक ब्लॉक यहाँ ले लो आप, एक ब्लॉक यहाँ ले लो आप, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, ऐसा कुछ है। ये भी एक दूसरे से कैसे है कनेक्टेड है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ले लो आप, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, है ना। इसको थोड़ा सा, ठीक है। कहता है कि ईच ऑफ द थ्री ब्लॉक्स P, Q एंड R shown in figure has a mass of 3 kg each। P, Q, R, ये P है, ये Q है, ये R है। ईच ब्लॉक का मास बोल रहा है, सबका मास कितना है? 3 kg। मतलब इसका भी मास 3 kg, इसका भी और इसका भी, ठीक है, ओके। ईच ऑफ द वायर्स A एंड B, वायर A एंड B, अच्छा ये देखिए एक वायर हो गया, ये एक वायर, इसको A ले लो, इसको B ले लो। ईच ऑफ द वायर A एंड B हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका कितना है? तो 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यंग मॉड्यूलस बाई का वैल्यू कितना है बेटा? 2 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
कहता है कि नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन ईच ऑफ द वायर। जी का वैल्यू कहता है कि आप 10 मीटर पर सेकंड लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं। कहता है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप निकालिए, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, इस वायर में भी निकालिए और इस वायर में भी निकालिए। तो देखिए हुक्स लॉ से, एज पर हुक्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू बाई इंटू स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पूछ रहा है, ठीक। तो हमको ये निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, सिग्मा अपॉन बाई। बाई हमको पता, अगर हम ये सिग्मा निकालने हैं, सिग्मा क्या होगा, अगर वायर ए लेंगे बेटा तो सिग्मा ए क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए बटा बाई, यही ना होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यही होगा। सिग्मा ए यानी कि टेंशन इन ए, अब बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाई। इसी प्रकार से ये एप्सिलॉन ए हो गया। इसी प्रकार से एप्सिलॉन बी यानी कि स्ट्रेन इन वायर बी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, टी ए बटा ए बाई। यानी कि हमारा काम क्या रह गया, सिग्मा बी बराबर भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, टी बी बटा ए बाई, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का ही सेम है, ठीक है, टी बी बटा ए बाई। हमारा काम बस इतना सा रह गया कि टेंशन टी ए और टी बी हम लोग निकाल दें। तो वो निकालने का तो तरीका आप लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ लगा दीजिए, देयर इज नो फ्रिक्शन, ये नीचे जाएगा और ये दोनों ब्लॉक आगे जाएगा, टी ए और टी बी आपको निकाल देना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। बात समझ में आ रही, नहीं बुझा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, अगर डिटेल में तो जाइएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे देखो अगर ये नीचे आएगा बेटा आर ब्लॉक, तो ये दोनों इधर जाएगा, यानी कि तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। तो एक्सीलरेशन निकाल लो, एफ बी डी ये दोनों का खींच दो, निकल जाएगा। जैसे इसका एफ बी डी आप ले लो, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो नहीं भी शो करो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन से मतलब है। तो नीचे एम जी, ऊपर क्या लगेगा एन पी, इधर क्या लगेगा टी ए, इधर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये इसका हो गया। इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाँ इसका लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसका लिख दो डायरेक्ट, आर का। आर का क्या हो जाएगा बेटा, नीचे एम जी, ऊपर टी बी, बस इतना सा। ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टी ए बराबर एम इंटू ए, इसको इक्वेशन एक ले लो आप। और इसका अगर आप लिखोगे, इसका अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा एम जी माइनस टी बी बराबर एम ए, इसको इक्वेशन 2 ले लो। देखो टी ए टी बी और ए तीन अननोन है, 3 इक्वेशंस चाहिए, तो इसका भी लिख डालो। अब क्या करोगे, है ना, तो ये हमारा टी बी और ये इधर टी ए, नीचे एम जी, ऊपर एन क्यू, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टी बी माइनस टी ए बराबर एम ए। तीनों को ऐड कर दो, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और उसके बाद फिर टी ए निकालो और टी बी निकालो, इसमें डाल दो, और एप्सिलॉन ए और एप्सिलॉन बी आप निकाल दो। निकाल लोगे, निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको शॉर्टकट में ऐसा भी बना सकते थे कि तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम ले लो, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा सिर्फ एम जी लगेगा। जैसे देखो ना, इस तीनों को क्या कर दो, इन तीनों को टी बी माइनस टी ए ऐड करेंगे तो टी बी देखो ना, टी बी खत्म, टी ए खत्म, ए बराबर एम जी बाई 3m हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी इसको आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते थे, ए बराबर कितना हो जाएगा, एम जी बाई 3m। ये बताए थे, ये वाला तरीका जी बाई 3 आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये तरीका हम जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। तो अब कुछ नहीं है इसमें, अब ये ए का वैल्यू इसमें पुट कर दो, एम जी बाई 3,
तो टी ए है ना, तो टी ए के जगह पर यहाँ पुट कर दो mg/3, तो हमारा एप्सिलॉन ए निकल जाएगा। हम निकाल ही देते हैं, आप लोग हो सकता है। तो एप्सिलॉन ए बराबर क्या हो जाएगा देख लो, टी ए कितना आ गया हमारा, ए आ गया g/3, तो यहाँ ए पुट करेंगे तो mg/3, तो यहाँ लिख देंगे mg अब by3, तो 3 है इंटू ए बाई, ये हमारा किसका हो गया वैल्यू, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर ए। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर बी क्या हो जाएगा, बी का देख लो यहाँ, सॉरी टी बी यहाँ से निकाल लो, टी बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mg माइनस ma, तो लिख लो टी बी बराबर mg और माइनस ma, यानी कि mg/3 और डिवाइडेड बाई a बाई, यही ना हो जाएगा। तो mg माइनस mg/3, 3mg में से 1mg गया तो 2mg अब by3 a बाई, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेन हो गया वायर बी में ये हो गया बेटा, और वायर ए में जो स्ट्रेन हो गया वो ये हो गया। अब आप डाटा पुट कर लो, डाटा तो दिया हुआ है ना, एम पता, जी पता, ए पता, वाई पता, सब इसमें डाल करके कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। इसमें कहीं कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, बहुत ही सिंपल सा ये क्या है बेटा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। चलिए क्या है कि मोबाइल हो गया है पुराना, कभी कभी रिकॉर्डिंग अपने माप बंद हो जाता है, अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा गर्म हो करके क्या हो जाता है भाई, बताइएगा तो ज़रा ऐसा क्यों होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए स्टील केबल इज इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अच्छा यानी कि सिग्मा ई कह लीजिए, या इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, सिग्मा बाई भी कह सकते हैं इसको, सिग्मा बाई ही लिख लीजिए। इलास्टिक लिमिट क्या है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the maximum upward acceleration that can be given to a 900 kg elevator supported by the cable। एक एलिवेटर है, m बराबर कितना है बेटा, देखो ये एलिवेटर का समस्या है वो, इसको आपको सोल्व करना है। मास एलिवेटर का कितना है 900 kg, एलिवेटर सपोर्टेड बाय द केबल, इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, यानी कि सिग्मा should be less than equal to sigma by3। कहता है if the stress is not to exceed 1/3 of the elastic limit, स्ट्रेस इसमें इतना से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। मतलब सिचुएशन ये है, देखिए ये है क्या उसको बोलते हैं एलिवेटर है, इसको एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है, ये लेके इसको ऊपर जा रहा है, इधर कोई फोर्स लगा रहा होगा मोटर के द्वारा या किसी जो, उससे आपको लेना देना नहीं है। इधर आप मान के चलो कि इधर एक फोर्स लग रहा है F, जिसके कारण इसको ऊपर खींच के लेके जा रहा है ना। डाउनवर्ड फोर्स इस एलिवेटर के ऊपर कितना लग जाएगा, तो mg है ना। F अगर कोई भी एक पार्ट ऑफ इस स्ट्रिंग का कंसीडर करेंगे, जैसे इतना सा पार्ट, तो ऊपर F तो नीचे T, इसका मास 0 तो F बराबर T, यानी कि हम इसको हटा दीजिए और इसको क्या ले लीजिए टेंशन ले लीजिए, तो क्या होगा T माइनस बाई न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा बेटा T माइनस mg बराबर m, यानी कि टेंशन डिपेंड्स ऑन
एक्सीलरेशन ए, जी तो कांस्टेंट है ना, तो वही पूछता है कि स्ट्रेस कितना हो, सिग्मा बाई वाई 3 के बराबर हो, इतना से ज़्यादा नहीं हो, तो ये एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, टी इतना है, स्ट्रेस हमारा सिग्मा बराबर ही क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होगा था, टेंशन बटा क्रॉस सेक्शन ले लिया, और ये क्या होना चाहिए भैया, तो लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई बटा 3, उसके बटा 3। टेंशन हमारा कितना आ गया बेटा, ये आ गया है, हम लिख देंगे m इंटू जी प्लस ए बाई ए, और दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई बटा 3। क्लियर है मामला, ये भी पता है। अब दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी के ऊपर, कर दो मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे कहो कि ए से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा g प्लस ए लेस देन इक्वल टू ए सिग्मा बाई बटा 3m। कोई दिक्कत, अरे इनइक्वलिटी भी पढ़ाए हैं हम मैथमेटिक्स में, देख लीजिएगा जरा से। अब देखो दोनों तरफ से एक पॉजिटिव नंबर घटा दो, तो a हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए सिग्मा बाई बटा 3m माइनस जी, यानी कि एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। अब मैक्सिमम पूछता है ना, द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए स्टील केबल इज इतना एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस, फाइंड द मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इससे छोटा या इसके बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो जाएगा ना, ए सिग्मा बाई बटा 3m माइनस जी। तो ये बराबर कितना है, इसको कैलकुलेटर कर देते हैं हम, आप लोग तो आलसी आदमी है आप लोग। हाँ, ये कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर -2, तो -4 मीटर स्क्वायर हो गया ये। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा ना, इंटू सिग्मा बाई 3 गुने 10 के पावर 8 बट्टा 3m कितना 900, तो 900 या 2700 हो जाएगा ये, माइनस 9.8, हाँ नहीं दिया है तो 9.8। तब इसको अब कैलकुलेट करिए आप लोग, कितना आ जाएगा बेटा, ये कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले तो वही 4 और 2 6, 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, ये 8 में से 6 गया तो 2, और 4 तिया 12, और ये 2 शून्य को ख़त्म करिए और इसको ख़त्म करिए, 8 में से 6 गया तो 2, तो इसको 1200 कर दीजिए और 27 से डिवाइड करके 9.8 घटा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा ए मैक्स। इसको हम ज़रा कैलकुलेटर से फट से कैलकुलेट कर देते हैं बेटा जी, 1200 बटा 27 और माइनस 9.8, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हमारा 34.64 आ गया। कितना आ गया बेटा, 34.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम दे सकते हैं। जब स्ट्रेस कितना होगा उस वक्त, जब इतना एक्सीलरेशन देंगे तो इसका 1/3 मतलब 10 के पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और आप लोग सोचते हो कि सर आप तो सब सवालों में बोलते हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होता है। अरे तो दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, अभी गर्म नहीं हुआ है फ़ोन मेरा, अभी चलाएंगे कुछ देर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पसीना चल रहा है बेटा, बहुत गर्मी है।
पता नहीं क्या हो गया है प्रकृति को। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हुआ क्या है। कहता है स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक स्टील वायर है उसका लेंथ कितना है बेटा 2 मीटर, इज स्ट्रेचड थ्रू 2 mm, इतना है, इसको स्ट्रेच किया गया कितना से 2 mm से, मतलब 2 × 10 के पावर -3 मीटर से। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 4 mm², क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है 4 mm², यानी 4 × 10 के पावर -3 और 2 तो 6, हाँ 4 × 10 के पावर -6 मीटर²। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इन द स्टेटेड कंडीशन। बाई का वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 न्यूटन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता चुके हैं, होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत क्या है ये सब क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं है बताइए आप। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो हाफ इंटू स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस कितना हो जाएगा बउआ, बाई इंटू स्ट्रेन, बाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर क्या होता है बाई इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई इंटू डेल एल बटा एल, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, ये पहले से स्ट्रेन है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर एल इंटू ए, आनंद कर दिया, तो हो जाएगा हाफ इंटू बाई इंटू डेल एल का स्क्वायर बटा एल इंटू ए। इसमें सब डाटा को पुट कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं था। हाफ इंटू बाई का वैल्यू 2 × 10 के पावर 11 और गुने डेल एल का स्क्वायर, डेल एल क्या है 2 × 10 के पावर -3 का स्क्वायर, अब गुने ए कितना 4 × 10 के पावर -6 और डिवाइडेड बाई एल यानी कि 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 गया 10 के पावर 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 × 10 के पावर -6 गुने 4 × 10 के पावर -6 और इसको 4 को का कर दीजिए 2 कर दीजिए, ये देखिए 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, हो गया, यही तो हमारा आंसर हो गया। तो 4 दूना 8 सच 12 11 तो 0.8, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत है। फॉर्मूला जो ड्राइव किए हैं उसी पर ये था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। चलिए कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील वायर दैट कैन बी हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ स्टील, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब जिस स्ट्रेस पे ये क्या कर जाएगा टूट जाएगा, स्टील वायर जिस स्ट्रेस पे क्या हो जाएगा बेटा टूट जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस 8 × 10⁸, 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील का डेंसिटी क्या है 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है।
जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से सवाल को पढ़ लेते हैं। कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील वायर दैट कैन बी हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। कहता है अगर इसको हम वर्टिकली हैंग कर दिए तो इसका मैक्सिमम लंबाई निकालिए जिसके कारण ये अपने ही वेट के कारण टूट जाए। बेटा इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होगा? इसी पॉइंट पे होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पूरे वायर के कारण टेंशन होगा। सबसे पहले तो यहीं पर टूटेगा, तो यहीं के लिए हम निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है? कहता है ग्रेटेस्ट लेंथ निकालिए जिसके लिए क्या ये वायर ब्रेक कर जाए। तो बस टेंशन इसमें कितना हो जाएगा, तो ये पूरे वायर का वेट। हमको स्ट्रेस निकालना है तो डिवाइड कर देंगे उसको किससे? हाँ पूछ क्या रहा है बेटा? लेंथ निकालना है, एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो देखो स्ट्रेस मान लेते हैं कि टेंशन टी है बाई ए बराबर बाई आई इंटू डेल एल बटा एल। बात समझ में आ रही है? ये हम हुक्स लॉ लिखे हैं। हमको पूछ क्या रहा है बेटा? फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इतना, डेंसिटी ऑफ अ स्टील वायर इतना इतना है। हाँ तो कहता है कि इसका मैक्सिमम लंबाई आप निकालिए जिसको ये बियर कर सके विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि इससे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टेंशन क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो टेंशन क्या हो जाएगा? तो इसका टोटल मास आई इंटू जी, यही ना होगा टेंशन। मास क्या हो जाएगा बेटा? तो रो आई इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर एल इज द मैक्सिमम लेंथ। ध्यान रहे एल यहाँ क्या है? मैक्सिमम लेंथ है, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हमारा टेंशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है तो इसको क्या कर देंगे? एरिया से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसको भी एरिया से डिवाइड कर दिए, ए हो गया ख़त्म, तो रो एल जी हो गया। अब सब पता है बेटा, रो एल जी मैक्सिमम स्ट्रेस हमको पता है। ये जो है सिग्मा वाई टी, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका पता है, हमको एल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा मैक्सिमम बटा रो इंटू जी। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 8 × 10 के पावर 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई रो 8 × 10 के पावर 3 गुने जी 10। तो 3 और 1 4, 8 में से 4 गया 4, ये 8 कट गया, तो 10 के पावर 4 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का वायर ले लीजिए, उसको लटका दीजिए लंबे, तो वो टूट जाएगा अगर उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ये है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है बेटा जी? स्ट्रेस क्या डिफाइन किए? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बराबर किसके बराबर हो जाएगा स्ट्रेस? इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ अगर आप लेते हैं कि यहाँ टूटे, तब तो इतने के कारण होगा ना, बाकी ऊपर का वायर हुआ क्या? मैक्सिमम लेंथ तो नहीं निकलेगा। मैक्सिमम लेंथ के लिए कहाँ तोड़ेंगे? यहाँ टूटे, इस पूरे वायर के वेट के कारण। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। आप लोग बोल रहे होंगे सर आसान आसान सवाल ले रहे हैं, अब भारी क्या होता है बेटा? इसमें कुछ भारी कर क्या सकते हैं? देखिए 2-4 वो एडवांस का सवाल ले लेते हैं, हो सकता है आपको लगे कि ना भारी हुआ, अब तो भारी हो गया सरकार। बेटा इसी पे क्वेश्चन आएगा, आप इसको हल्का समझ रहे हैं ना? एडवांस में भी इसी प्रकार का आता है, मेंस में भी इसी प्रकार का आता है। किसी किसी में बस इतना सा करेगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या कर देगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देगा, और कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है।